होती है, तब उसके मुंह से सहसा निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आयमात्मा ब्रह्म। संयम बड़ी चीज है। प्रसन्नता भी उसी के आसपास रहती है। इसे थोड़ा संयम, सावधानी, विवेक, श्रद्धा रखते हुए, थोड़ी सी उपरति विवेक विचार के साथ कथा में आप बैठेंगे तो ये कथा जीवन की सिद्धि और साकारता पैदा कर देगी। ज्ञान वैराग्य को निष्प्राण देखकर ये प्राय जैसे मृत काया है, ऐसे मृत प्राय देखकर उन्हें भक्ति बिलखने लगी थी। अद्वैत में तो ज्ञान ही बड़ा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। पर परमहंस संहिता का ये ग्रंथ भक्ति की प्रधानता का भी ग्रंथ है और इसमें भक्ति ज्ञान की मां बताई गई है। बिना अभ्यास के ज्ञान खो गया, वैराग्य भी शिथिल हो गया। उन्हें कोई जीवन दान दे, उन्हें फिर से कोई प्राणवंत करे, वे मुखर हों, वे मौन में चले गए। बिलखते हुए जब भक्ति को देखा नारद ने तो कुछ पल कुतूहल में बैठे कि ये तरुणी है कौन, जिसकी सेवा में अनेक सलीलाएं, युवती, किशोरी, तरुणी, प्रौढ़ा, वृद्धा रूप धारण करके स्त्रियों के झुंड ने जिसे घेर के रखा हुआ है। ये कौन स्त्री है कि गंगा इसके ऊपर छत्र लिए खड़ी है, यमुना चवर डुला रही है, स्वयं सरस्वती उसके चरणों की रज कणिकाओं को मस्तक पर रख रही हैं। गंडकी, कावेरी, महेंद्र तनया, इक्षमती, सरयू, अनेक पुण्य सलिलाएं कौन है ये स्त्री? और न केवल पुण्य सलिलाएं, देव समूह से घिरी हुई। देव भी बहुत अधिक चिंतित हुए भक्ति के रोदन से, उसके क्रंदन से, उसकी विषण्ण खिन्न म्लान मानसिकता से। एक खिन्न मानसिकता, एक मनस्थिति ऐसी जिसमें कभी रो पड़ती है और कभी अपने बूढ़े पुत्रों के कपोल चूमने लगती है, कभी उनके आंसू पोंछने लगती है, और जैसे मानो उनके जीवन दान के लिए उनके प्राणों को कोई लौटा दे, वह भिक्षुणी बनी बैठी है। एकातु तरुणी विषण्ण खिन्न मानसा, खिन्न मनस्थिति है, बिखरी हुई, टूटा हुआ मन। मां अपनी संतति के लिए कुछ भी कर देती है। संतान के प्रति हम सबका मोह बड़ा स्वाभाविक है भाई। संतति कोई और नहीं, हमारा अंश ही साकार होकर खड़ा है। वह हमारी रजवीर का विस्तार है, वो हमारे प्राणों का प्रसार है, वो हमसे ही तो निचुड़ता हुआ बाहर खड़ा है।
वो बिंदु रूप में हो या नाद रूप में हो। उसका दुख देखा नहीं जाता। दुख की कल्पना से कईयों के तो प्राण चले गए। हमारे पुत्र को इतना कष्ट हो सकता है कि उसे कंटक पथ पर चलना होगा। ज्येष्ठ की दोपहर में अंबर अंगार बरसा रहा होगा, मेरा राम 14 बरस वन में रहेगा। शीतकाल में ठिठुरती ठंड में राम रहेगा कहां? उसे कौन बिछौना बना कर देगा? उसके आहार की कौन व्यवस्था करेगा? इसे जल कौन देगा? राम मेरे प्राण हैं। संतान से कितना मोह दशरथ को। हम जो नहीं बन सके होते अपनी संतानों में अथवा अपने शिष्य में, वो देखना चाहते हैं। हम अपने सारे स्वप्न वहां पूरा करना चाहते हैं। अधूरी योजनाएं, अपने संकल्प, अपनी कामना, स्पृहा, लालसाएं, वासनाएं, ऐसनाएं हम तो नहीं कर सके पूरी। हमारा पुत्र करे अथवा हमारा शिष्य करे। ये केवल गृहस्थ में ही नहीं है, संतति आसक्ति, या संतति आसक्ति भैया सन्यासियों में भी है कि मुझसे श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने। जैसे पिता अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है कि उसकी अधिक कीर्ति, यश, मान विस्तार हो उसका, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य की प्रगति के सपने लेकर जीता है। सच्चे गुरु शिष्य से पराजित होना चाहते हैं, उसके शील, संयम, सदाचार से, उसकी तपा सिद्धि से। अरे है क्या, एक सन्यासी तो लिया है। सुखदेव ने, है क्या, राम वन में ही तो गए, 14 बरस के बाद लौट आएंगे, लेकिन प्राण दे दिए दशरथ ने। पुत्र मोह ऐसा है, संतति मोह ऐसा है, दशरथ के प्राण चले गए। ये बिलक बिलक कर रोने लगे। प्रव्रज्यायी तो धारण की है, यही तो एक संकल्प लिया है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह में कातर होकर थर थर कांप रहे हैं और दौड़ रहे हैं पुत्र के पीछे। हा पुत्र, मुझे त्याग कर मत जा। जिसने ये कथा लिखी है ऐसा महर्षि वेदव्यास, पुराणों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन, 24 अवतारों में से एक नारायण के अवतार। संतान का मोह ऐसा ही होता है। हम उसके बिना जी नहीं पाते, अपनी संतति के बिना, अपने अंशों के बिना। वो हमारी प्राण सत्ता है, वो हमारी संकल्प सत्ता है, इसलिए भक्ति बिलखने लगी। पर नारद बड़े चकित हैं कि ये है कौन। गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र, तनया, सरयू और यमुना, सरस्वती, गंगा छत्र लिए खड़ी है। वो चंवर डुला रही है यमुना जी। निकट जाकर देखें कौन है। एकातु तरुणी, पर ये दो बूढ़े इसके जंघाओं पे सर रखकर लेटे हैं, और जिस ढंग से इसका वात्सल्य है, स्नेहन है, प्रणयन है, प्रीति है, तो ये तो समझ गए नारद इसके बेटे हैं। पर बेटे बड़े बूढ़े हैं और ये तरुणी है। तो कुतूहल में वहां पहुंचे निकट कि कोई महत सत्ता है, सामान्य तो नहीं है। परिचारिकाओं के रूप में सुरबालाएं, अप्सराएं, देव कन्याएं और अनेक ऋषि मुनियों के झुंड में पुण्य सलिलाएं
स्त्री का रूप धारण कर उसे ढाढ़स देती हैं, सांत्वना देती हैं, उसके आंसू पहुंचने के लिए कहती हैं इन्हें जीवन मिल जाएगा, आप इतना न बिलखें, रोए नहीं आप। साधु भीड़ को हटाते हुए पहुंचा वहां। ये साधु माने नारद, ये साधु का स्वभाव भी है, सज्जन पुरुषों का स्वभाव है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। दुख निवृत्ति के लिए वो उद्यम करेंगे, अपनी राह भूल जाएगा, अपना पथ छोड़ देगा, अपने लक्ष्य को भी विस्मृत कर सकता है। ये साधु जो होता है, साधु वो किसी के दुख को देख नहीं सकता, कभी भी नहीं। वो उसका धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार पुण्याय। परहित करना, दूसरे के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, उसे प्रसन्नता देना, आनंद देना, उसे आदर देना, अधिकार देना, उसे अधिक आदर देना, ये साधु सज्जन भक्तों का काम है। आध्यात्मिक ऐसे ही पुरुष होते हैं। साधु भीड़ को हटाकर वहां पहुंचे नारद, और बस नारद के दर्शन किए भक्ति ने तो भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय। जब देखा साधु ने, नारद ने, आचार्य ने देखा, ये तो प्रसन्न हो गई, आंसू पोंछ लिए, सहज होकर बैठ गई, अब आश्वस्त हो गई, विश्वस्त हो गई। अब लगा कि कोई आ गया और अपना काम बन जाएगा। तो साधु चलने लगा कि अब ये रो रही थी, अब तो शांत होगी, चले। लेकिन भक्ति ने कहा रुक, एक पल और रुक, तेरी निकटता ने जैसे मेरी चिंताएं छीन ली हों, जैसे से तेरी आहट आई, तेरे आगमन की आहट ने आश्वस्त किया है मुझे। इसलिए हे नारद, मैं पहचान गई आपको, आप कौन हैं मैं जानती हूं। आप भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। 12 आचार्यों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कोई आचार्य हैं भक्ति के, नारद है। नारद ने संकल्प किया, मैं तप उद्योग करूंगा, इन्हें जीवन दान दूंगा, ज्ञान और वैराग्य को प्राणदान मिलेगा। इसलिए हिमालय की ओर गए, उत्तर की ओर गए, और वो पलक पावड़े बिछाए बैठा है। हिमालय, वहां की गिरि कंदराएं, उपत्यकाएं, गिरि गह्वर, वहां के वन उपवन उद्यान, गगन को चूमने वाले देवदार, कुछ नीचे के तलहटियों में चीड़ के वे मंदार, पाकर, कुछ तलहटियों में पलाश, जंबू, तमाल, रसाल वृक्ष,